ड्रीम गर्ल। बॉलीवुड में हेमा मालिनी एक ड्रीम गर्ल के रूप में देखी जाती हैं। बॉलीवुड में तो सफर हेमा मालिनी का बखूबी रहा और बखूबी तरीके से हेमा मालिनी हर दिलों पर राज करती हुई नजर आई। लेकिन राजनीति में आने के साथ हेमा मालिनी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया। राजनीति में आने के बाद जनता का समर्थन हेमा मालिनी और हेमा मालिनी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी को क्या दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी का फेम और नाम सिर्फ इस्तेमाल किया है? क्या हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी वजूद नहीं रखती हैं? दरअसल हेमा मालिनी को लेकर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, हेमा मालिनी की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? दरअसल आपको ये बता दें कि अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी करती हैं और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को दिल्ली पहुंचाने का काम कर देती है। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी और इसी के साथ साथ बांसुरी स्वराज के अलावा स्मृति ईरानी को सीएम चेहरे के रूप में आगे भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को किया। इस आधार पर कहा जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान, लेकिन अपनी ही महिला सांसदों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। स्मृति ईरानी ने बागी तेवर आजमाए तो सीएम चेहरे के रूप में दिल्ली भेज दिया, लेकिन हेमा मालिनी 2014 में विधानसभा का चुनाव मथुरा से जीतती हुई नजर आई। माफ कीजिएगा, लोकसभा का चुनाव मथुरा से जीतती हुई नजर आई। इसके बाद उन्होंने 2019 में भी मथुरा से लोकसभा का चुनाव जीता, सांसद बनी, लोकसभा में आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। 2024 का लोकसभा का चुनाव आया, तब भी हेमा मालिनी ने भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जिता कर दी। 3 बार हेमा मालिनी ने लोकसभा का चुनाव जीता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हेमा मालिनी को केंद्र में जगह नहीं दी है। हेमा मालिनी 3 बार जीती हुई सांसद, लेकिन केंद्र में हेमा मालिनी के लिए कोई भी विभाग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा। इस आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी के चेहरे और फेम का, नाम का इस्तेमाल किया ताकि मथुरा लोकसभा सीट उनके पास ही रहे। आपको क्या लगता है, ऐसा ही हुआ है? अब हेमा मालिनी को क्या कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।